नमो अरिहंताणं नमो सेद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो जायाणं नमो लोके सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम इसे काज सब आज भर कर जोर बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 9 मोक्ष का स्वरूप, उसकी चर्चा हमारी चल रही है। और उसके अंतर्गत पेज नंबर 334 है ना, 334 सम्यक दर्शन के जो भेद हैं उनकी चर्चा हमारी चल रही है। सम्यक दर्शन के पहले दो भेद बताए, निश्चय और व्यवहार। फिर उसके बाद 10 प्रकार के भेद बताए, आज्ञा मार्ग इत्यादि। फिर उसके बाद कर्मों की अपेक्षा से 3 प्रकार के भेद बताए, उपशम, क्षयोपशम और क्षायक। तो उसमें हमारी उपशम सम्यक की चर्चा हुई, क्षायक की भी करीब करीब पूर्ण हो गई है ना। एक पैराग्राफ ये है, एक तो सॉरी क्षयोपशम की, और क्षायक की इसके बाद अपन चर्चा करेंगे है ना। क्षयोपशम सम्यक की डेफिनेशन कौन बताएगा, कौन याद करके आया? वर्तमान काल में हम्म, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयभावी है। भविष्य में आने वाले जो कि देशघाती स्पर्धकों, नहीं वो भी सर्वघाती हाँ। स्पर्धकों का सर्वावस्था रूप उपशम, हम्म, और वर्तमान में देशघाती स्पर्धकों का उदय। बहुत अच्छा है ना। और कोई, और कोई हो बताने वाला? नहीं, तुमने तो बता दिया था। कोई दूसरा कोई हो? और मुझे डायग्राम से याद बचा। ना, अच्छा बता दो, कोई नहीं, जो तुम बता दो। वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभावी क्षय, भविष्य में 19 सर्वघाती स्पर्धकों का सदावस्था रूप उपशम, और वर्तमानकालीन देश घाती स्पर्धकों का उदय। हाँ, तो अब ये सम्यक दर्शन में हमने पिछली बार लगा के देखा था। तो सम्यक दर्शन में क्षयोपशम कैसे लगेगा, कोई बता सकता है? सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन में यही डेफिनेशन लगानी है। अम, हाँ, वो गुणस्थान से बोल रहा हूँ। गुणस्थान समय प्रकृति से जो हाँ। तो देखो वर्तमान कालीन, अब इसमें सर्वघाती कौन सी हैं? सम्यक इसमें मिथ्यात्व की जो दो प्रकृतियां कौन सी हैं? मिथ्यात्व, सम्यक हाँ, मिथ्यात्व। हाँ, तो वर्तमान कालीन मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उद्याभावी क्षय, मतलब वो उदयाभावी क्षय और भविष्य, हाँ, उन दोनों का उदयाभावी क्षय। और भविष्य में उन्हीं प्रकृतियों का कौन सा? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृतियों का सौदावस्था रूप उपशम। और वर्तमान में जो देशघाती कौन सी है? सम्यक प्रकृति। तो सम्यक। सम्यक प्रकृति का उदय है ना। ये क्षय उपशम सम्यक की डेफिनेशन हो गई।
बस जो सर्वघाती है, सर्वघाती को हमको रिप्लेस क्या करना है, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व से। और जो देशघाती है वो सम्यक प्रकृति है, तो देशघाती को सम्यक प्रकृति से रिप्लेस कर दो। तो ऐसे सम्यक्त की डेफिनेशन बन जाएगी। सिंह जी, वेंसडे को नहीं आया ना, इसलिए यही है। आधे आधे अधूरे में जाओगे तो यही चक्कर है। एक दिन आओगे एक दिन नहीं आओगे तो दिक्कत है ना। कुछ समझ में आएगा कुछ समझ में नहीं आएगा, और फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। है ना, आ गया तो अच्छी बात है। देखो, कौन सा यहाँ जो मन लगता है, यहाँ से पढ़े, हाँ। है ना। ठीक है, देखो यहाँ जो मन लगता है, हमने पिछली बार क्या देखा था कि मन लगता, मन मतलब दोष लगता है। क्षयोपशम सम्यक्त में दोष लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि क्षयोपशम सम्यक्त में सम्यक प्रकृति का उदय होता है, और वो सम्यक प्रकृति किसकी, किसका बेटा है वो दर्शन मोहिनी का बेटा है। मिथ्यात्व उसका बड़ा भाई है। मिथ्यात्व उसका बड़ा भाई है, तो वो उसी के वंशज है ना, दर्शन मोहिनी के। तो दर्शन मोहिनी के वंशज है, भले ही वो जो उसकी फलदान देने की शक्ति है वो कितनी है, वो अनंत गुनी से भी अनंत गुनी हो गई है। इतनी कम फलदान देने की शक्ति है उसकी, लेकिन फिर भी है तो वो दर्शन मोहिनी के ही बेटे। तो दर्शन मोहिनी के बेटे हैं तो कुछ ना कुछ तो काम करेंगे। तो कुछ काम करते हैं, तो बोले उसमें क्या है कि मन लगता है, दोष लगता है। क्षयोक्षम सम्यक्त में दोष लगता है, तो बोला उसका तारतम्य रूप, उसका तारतम्य स्वरूप तो केवली जानते हैं। तारतम्य मतलब सूक्ष्म, यहाँ पे सूक्ष्म लेना है कि उसका सूक्ष्म स्वरूप तो केवली जानते हैं। वो तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में है कि क्या दोष लगा है, हम उसको जज नहीं कर सकते हैं। वो केवल ज्ञानी के ज्ञान गम्य है। है ना। अभी इसमें आगे और आएगा, अभी सम्यक के 25 दोष आएंगे ना। 25 अंग होते हैं, 25 दोष भी लगते हैं जिसके कारण सम्यक प्रकट नहीं होता है। तो उसमें हो सकता है कुछ अंग, एकाध अंग प्रकट ना हो। सुना होगा ना, निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा स्थितिकरण वैसे अपन ऐसे 8 मद, 6 अनायतन, तो वो क्या है, वो दोष है। तो हेलो। ऐसा हो सकता है कोई एकाध कोई दोष लगता हो। मेरा वो ये सवाल है एक, कि हाँ, 24 तीर्थंकर हुए, उनके समवशरण लगे, तो किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि ये मल दोष क्या हुआ है? पूछा होगा। ऐसा थोड़ी है कि पूछा है, पूछा होगा। पूछना इन द सेंस, देखो समूह में ऐसे कोई पूछना पूछना तो नहीं होता है हम्म। ना। वो तो सब कहने व्यवहार की बात है कि वहाँ कोई हम्म। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आंसर चलते हों। हम्म। हैं? कभी ऐसा हो सकता है कि जो वहाँ पे जैसे चक्रवर्ती होते हैं या हम्म। इंद्र होते हैं, तो हम्म। इंद्र कभी क्वेश्चन आंसर कर लें। या कभी ऐसा होता है क्योंकि वो लीडर है ना, या वो क्वेश्चन कर ले। बाकी तो ऐसा है कि जो वहां जाता है उनकी शंका का समाधान भगवान को देख के हो जाता है। हम्म। तो इच्छा अपने आप हो जाता है। ओ। तो अब ये है कि हो सकता है पूछा भी हो, लेकिन अब देखो ये जिनवाणी कैसी आ रही है, वो तो द्वादशांग में सब लिपिबद्ध है। द्वादशांग का कुछ हिस्सा, मतलब ये मान के चलो 0.0001% हमारे पास या। उपलब्ध है। तो अब इतना सा हिस्सा उपलब्ध है, बाकी जो मेजॉरिटी वो तो उपलब्ध है ही नहीं ना। तो हम्म। अभी चल लगाड़ दोष जो उपलब्ध है उसमें नहीं है। हम्म। बाकी की ठीक। जो बचा हुआ हिस्सा उसमें अपने को पता नहीं क्या है। तो हम उसको या। कैसे बता सकते हैं कि भाई उसमें नहीं है। तो ये हम हम्म। नहीं कह सकते कि उसमें नहीं है या है, वो नहीं पता हमको, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं है। या। तो हो सकता है कि उसमें उधर उस ओ। जगह जो बाकी बचा हुआ है जो अपने पास उपलब्ध नहीं है उसमें वो चर्चा आई हो। पर अभी हम्म। जो हमारे पास उपलब्ध है उसको उसमें नहीं है। इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं हम्म। लगता। ठीक है, ठीक है। ऐसा है, उसको ऐसा समझना। हम्म। तो लिखा उसका तारतम्य स्वरूप तो केवली जानते हैं, है हम्म। ना। सूक्ष्म उसका जो स्वरूप है वो तो केवल ज्ञानी के ज्ञान गम्य है, हम हमें अभी नहीं पता। उदाहरण बतलाने के अर्थ चल मलिन अगाढ़पना कहा है। हम्म। वो बोले उदाहरण के लिए अपन ने पिछली बार देखे थे थोड़े से, उदाहरण या। के लिए समझाने के लिए, जैसे कि थोड़ा बहुत स्थूल रूप से समझाने के लिए कुछ उदाहरण दिए हैं। तो वो उदाहरण कैसे हैं
कि वहां व्यवहार मात्र देवादिक की प्रतीति तो हो, परंतु अरहंत देवादि में यह मेरा है, यह अन्य का है इत्यादि भाव सो चल पना है। अपन ने पिछली बार देखा था, कोई हमने भगवान विराजमान करे, है या ना, तो वो कैसा हो जाता है, ये मेरे भगवान है। ये किसी दूसरे ने करे, ये तो उनके भगवान है, ये मेरे भगवान है। अब भगवान में तेरे मेरे थोड़ी होता है। हम्म? मंदिर बना है, वो मंदिर में आपने कोई भगवान विराजमान करे हैं, तो कैसा, कई लोग बोलते हैं ना, भैया आपने भगवान विराजमान करे हैं तो भैया हम तो वहीं जाते हैं, हम तो अपने भगवान का करते हैं। अब भैया भगवान में तेरे मेरे कब से हो गए, भगवान में थोड़ी तेरे मेरे होते हैं। तो बोले ऐसा, अब ये समझाने का है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा, बहुत स्थूल रूप से है। तो बोले ऐसा होता है। और शंकादि मन लगे सो मलिन पना है। शंकादि मतलब, अभी इसमें आएगी शंका जो होती ना, आगे इसमें आएंगे अभी 25 में। तो शंकादि मतलब ऐसा नहीं कि जिनेंद्र भगवान के उस पे शंका करे, है ना, ऐसा नहीं होता कभी भी कि भाई जिनेंद्र भगवान पे शंका करे। कोई किसी बात पे, कोई किसी कुछ उनकी कोई बात पे कोई डाउट आ जाए, मान लो जिनवाणी पढ़ रहा हो और किसी बात पे डाउट आ जाए, तो उसको डाउट आ जाए तो शंका हो जाती कि अरे नहीं नहीं, ये बात सही नहीं लग रही है। बात सही हो लेकिन उसको ऐसा लगता है कि अरे ये बात सही नहीं लग रही है, तो वो शंकादि वो उसमें चला जाता है, क्योंकि उसको अभी उसकी उस बात का उसको डाउट हो गया। तो बोले शंकादि मन लगे सो मलिन पना है। और शांतिनाथ शांति करता है इत्यादि भाव सो अगाड़पना है। ये पिछली बार देखा था अपन ने कि भाई लोग शांति विधान करते हैं, तो किस लिए करते हैं, कि भाई हमारे घर में शांति हो जाए। तो इसलिए क्या करते हैं कि भाई शांति विधान करते हैं शांतिनाथ का। तो बोले शांतिनाथ भगवान शांति करते हैं। अब वो शांति विधान है, वो शांति करने के लिए नहीं है, वो तो नाम एक हो गए शांतिनाथ भगवान और शांति। तो हमने उनको जोड़ दिया कि भाई, तो अब लोगों को शांति विधान ही पसंद है। क्यों पसंद है, लोगों को ऐसी मान्यता है कि वो शांति विधान क्या है, उससे घरों में शांति होती है, जीवन में शांति होती है। तो बोले वो तो शांतिनाथ भगवान का है। हम्म। तो बोले वो तो शांतिनाथ भगवान का विधान है और आपने उसको क्या मान लिया, कि वो शांति शांति। करता है। अब ये तो ऐसी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा तो सामान्य जन भी नहीं, जिसने थोड़ा बहुत स्वाध्याय भी करा ना, उसको ये समझ में आता है कि ये बात गलत है। अब ये वही है कि समझाने के लिए ऐसा बोला उन्होंने। तो ये शांतिनाथ शांति करता है इत्यादि भाव से अगाड़पना है, ऐसा उदाहरण व्यवहार मात्र बतलाए, परंतु नियम रूप नहीं है। तो बोले ये तो सिर्फ उदाहरण रूप बतलाएं, ऐसा ऐसा कोई नियम नहीं कि ऐसा होता है कुछ, है ना, वो तो बस उदाहरण के लिए बतलाए। हम्म। अब देखो, इतनी बात हुई थी अपनी पिछली हम्म बार, अब है नया। क्षयोक्षम सम्यक्त में जो नियम रूप कोई मन लगता है सो केवली जानते हैं। हम हम्म नहीं बता सकते, बोले वो तो केवली के ज्ञान गम्य है। इतना जानना कि इसके तत्वार्थ श्रद्धान में किसी प्रकार से समलपना होता है, इसलिए यह सम्यक्त निर्मल नहीं है। तो बोला कि अब बहुत बहुत मोटे रूप से इतना समझना कि उसके तत्वार्थ श्रद्धान में, क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन बोला, और हम्म उसी में ही मन लगा है, हम्म सम्यक दर्शन में ही मन लगा है। तो बोले कि तत्वार्थ श्रद्धान में किसी प्रकार से कुछ ना कुछ थोड़ा सा दोष लगता है। तो बोले वो दोष लगता है, इसलिए उस सम्यक को निर्मल नहीं कहा है। अब वो हम्म केवल ज्ञानी ही जाने कि कौन सा मन लगा है, वो हम नहीं बता सकते। उसके साथ समर्पणा। के प्रति जो श्रद्धान है, उसी में ही किसी प्रकार का कोई मन लगा है, और बोले वो केवल ज्ञानी के ज्ञान गम्य है, हम नहीं बता सकते। इसका समलपना का क्या अर्थ हुआ? मल सहित, ओ, समल मतलब मल सहित, है ना। इसलिए यह सम्यक्त निर्मल नहीं है। इस क्षयोपशम सम्यक्त का एक ही प्रकार है, इसमें कुछ भेद नहीं है। क्षयोपशम सम जैसे उपशम सम्यक में अपन ने दो भेद देखे थे, हम्म प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। हम्म बोले क्षयोपशम में कोई भेद नहीं है, एक ही प्रकार का होता है। क्षयोपशम में कोई भेद नहीं है, ठीक है। हम्म इतना इतना विशेष है कि क्षयिक सम्यक्त के सन्मुख होने पर
अंतर मुहूर्त काल जहां मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करता है, वहां दो ही प्रकृतियों की सत्ता रहती है। पश्चात मिश्र मोहिनी ही क्षय करता है, वहां सम्यक्त मोहिनी की ही सत्ता रहती है। पश्चात सम्यक्त मोहिनी की कांड घातादि क्रिया नहीं करता, वहां कृत्य कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम पाता है, ऐसा जानना। अब ये एक और चीज आई है यहाँ पे, कृत्य कृत्य वेदक, नया नया शब्द है ना। कृत्य कृत्य वेदक, कृत्य कृत्य वेदक, अब ये अपने को समझना है। अब ये अब कहाँ लेके जा रहे हैं अपने को? ये अपने को लेके जा रहे हैं क्षयिक। अब क्षयिक समझाना है ना, क्योंकि अब हो गया उपशम, हो गया क्षयोपशम, हम्म हो गया, अब क्षयिक बचा है। तो हम्म क्षयिक समझाना है। तो क्षयिक सम्यक्त में अब देखो लिखा, इतना विशेष है कि क्षयिक सम्यक्त के सन्मुख होने पर हम्म जो जीव, अब ये ध्यान रखना, क्षयोपशम सम्यक्त से ही जीव क्षयिक में जाता है, उपशम सम्यक्त से नहीं क्षयिक में नहीं जा सकते। उसको क्षयोपशम सम्यक्त में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। उसका भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है? यहाँ पे ये बता रहे हैं कि क्या होता है कि क्षयिक सम्यक्त के सन्मुख होने पर अंतर मुहूर्त काल जहां मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करता है, वहां दो प्रकृतियों की सत्ता रहती है। अब देखो, जब जब क्षय करते हैं, देखो तीन अपन ने देखा था ना कि तीन प्रकृतियां होती हैं। देखो अब मैं हम्म शेयर स्टॉप करता हूं, अपने आप को पिन करता हूं। अब अपन ने देखा था कि मान लो ये तीन प्रकृतियां हैं, ये मिथ्यात्व, ये सम्यक मिथ्यात्व, और सम्यक और प्रकृति ये सम्यक प्रकृति। ठीक है। अब हमने देखा जब क्षयोपशम सम्यक का काल होता है, तो क्या होता है कि ये जो मिथ्यात्व प्रकृति है, ये इसमें कन्वर्ट होती है सम्यक मिथ्यात्व में। ये मिथ्यात्व है ना, ये मिथ्यात्व है, ये सम्यक मिथ्यात्व है, और ये सम्यक प्रकृति है। ठीक है। तो ये इसमें कन्वर्ट होती है और ये इसमें कन्वर्ट होती है, और ये फिर उदय में आता आती है। ये हमने सीक्वेंस देखा था। अब देखो क्या होता है, जब क्षयोपशम सम्यक का काल होता है तो सम्यक का काल, तो वो नया मिथ्यात्व नहीं बांध रहा है। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों प्रकृति ना, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, ये बंधती नहीं है। मतलब जब हम्म आप बांधते हो ना, तो सिर्फ मिथ्यात्व ही बांधते हो। टुकड़े ही होते हैं मिटाते हैं। जब आप बांधते हो ना, है ना, जब भी बांधते हो आप, बांधना मतलब समझे, नया जो ग्रहण करते हो, नया ग्रहण करते हो तो सिर्फ मिथ्यात्व का ही ग्रहण करते हो। ये दोनों बंधती नहीं है। ये तो सिर्फ उदय में आके खिड़ के निर्जरा होने वाली प्रकृतियां हैं। हम्म अब कभी भी मान लो कोई शादी मिथ्या दृष्टि है, वो वापस मिथ्यात्व में चला गया, तो वो क्या बांधेगा? वो यही बांधेगा। ये तो अभी उसके तीन टुकड़े हैं सत्ता में, और शादी मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व में चला गया, तो ये कन्वर्ट हो जाती हैं, दोनों मिथ्यात्व में कन्वर्ट होने लग जाती हैं। बांधता क्या है? बांधता नया मिथ्यात्व ही है। ये दोनों बंधती नहीं है, ये बंधने वाली नहीं है कर्म प्रकृतियां, बंधती सिर्फ मिथ्यात्व है। अब देखो, अब क्षयिक सम्यक्त में क्या करना है? क्षयिक सम्यक्त में तो हमको इसको पूरे का नाश करना है। क्षयिक मतलब पूरा क्षय करना है, ये सत्ता से गायब। ठीक है। कोई भी चीज सत्ता से गायब होती तो कैसे गायब होती है? वो उदय में आकर ही गायब होती है। कोई भी चीज ऐसी गायब नहीं होती पड़े पड़े गायब हो जाए, वो उदय में आएगी, उदय में आके फल देके ही गायब होगी वो। ठीक है, ये नियम है। पर कभी हम ऐसा बोलते हैं ना कि अंतर मुहूर्त में मोक्ष हो गया, हाँ, फिर वो सारे कर्म उदय में आ गए, एकदम से इकट्ठा सब उनका अनुभाग शक्ति इतनी कम हो गई कि वो, और वो इकट्ठे होके, वो ये है ना कांडक घात, वो जो स्थिति कांडक घात है। तो स्थिति कांडक घात में क्या होता है? स्थिति कांडक घात में ये जो यहाँ जो कर्म है ना, जो कर्म के पोटले बने हुए निषेक, मान लो मिथ्यात्व का स्थिति कांडक घात हुआ, तो वो मिथ्यात्व कर्म जो बंधा हुआ तो नीचे उतरता है, एकदम से उसकी स्थिति कम हो जाती है। फिर एकदम से जब भी सम्यक दर्शन होता है ना, तो मिथ्यात्व जो कर्म होता है उसकी स्थिति कितनी हो जाती है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर से अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। हम जो अभी मिथ्यात्व, अगर मान लो मिथ्या दृष्टि है, हम अगर मिथ्यात्व बांधते हैं,
तो हम कितना बांधते हैं, कितने वो कर्म कब तक फल दे सकता है अपने को जो बांधा है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी मतलब 1 करोड़ टाइम्स 1 करोड़ सागर। एक सागर मतलब कितना हुआ? अनंत काल होता है एक सागर में। इतना लंबा काल हम बांधते हैं। अगर आज मिथ्यात्व में करते हैं तो वो फल वहां 70 कोड़ा कोड़ी सागर बाद तक आ सकता है उसका, इतना। और कांस्टेंट बांध रहे हैं। लेकिन जैसे ही सम्यक दर्शन होता है वो तो वो सब क्या नष्ट होता है? होता वो उसका वो जो स्थिति कांडक घात है ना, वो क्या होता है? वो घट के क्या हो जाता है? वो अंत कोड़ा कोड़ी 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम उसकी स्थिति बचती है। है। ठीक है। तो ये इतना मतलब सम्यक दर्शन का वो देखो आप बल कि 70 कोड़ा कोड़ी से अंत कोड़ा कोड़ी सागर रह गए वो कर्मों की स्थिति, है ना। तो ऐसे ही ये क्या होता है कि क्षयोक्षम सम्यक्त में ये कांस्टेंट आके खिरते रहते हैं ये कर्म। अब क्या करना है उसको? क्षयिक में इसको पूरे को समाप्त करना है। ठीक है। तो वो समाप्त कैसे करेगा? तो उन्होंने बोला कि पहले आप इसको इसमें कन्वर्ट करोगे, मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व में कन्वर्ट करोगे, और सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक प्रकृति। फाइनली सम्यक प्रकृति में कन्वर्ट कर लोगे। तो उन्होंने बोला कि जब अंतर मुहूर्त, ये देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें 1 मिनट शेयर नहीं कर रहा है, पढ़ो स्तुति क्या लिखा है। इतना विशेष, यहाँ से पढ़ते, इतना विशेष है कि क्षायिक सम्यक्त्व के सन्मुख होने पर अंतर मुहूर्त काल मात्र जहाँ मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करता है। हाँ, अब देखो क्या बोला कि ये अंतर मुहूर्त जब इसका काल बचता है मिथ्यात्व का। अब देखो धीरे धीरे आप नया तो बांध नहीं रहे हो, तो क्या होगा? तो कमी हो रहा है ना, हम्म। कमी हो रहा है ये, अभी कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो उसमें क्या बोला कि भाई मिथ्यात्व आपने बांधा, और मिथ्यात्व जो बंधा हुआ था आपकी सत्ता में था, वो जो था वो उसकी उसका कितना स्थिति बची? अंतर मुहूर्त। अब अंतर मुहूर्त काल बची है उसकी स्थिति, मतलब एक अंतर मुहूर्त में ही खत्म हो जाएगा। अभी उसका काल किसका चल रहा है? क्षयोक्षम सम्यक्त का ही काल चल रहा है। क्षयोक्षम सम्यक्त में लाके कन्वर्ट कर करके उदय में ला रहा है। ये खत्म हो रहा है इसका, ये इधर खत्म हो रहा है। फिर क्या बोला उन्होंने? वहां दो ही प्रकृतियों की सत्ता रहती है। हाँ, जब ये खत्म हो गया तो फिर दो ही बचेंगी। जब मिथ्यात्व हम्म। खत्म हो गया अंतर मुहूर्त बाद, फिर क्या बची? ये सम्यक सम्यक मिथ्या। प्रकृति और ये सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। मिथ्यात्व तो खत्म हो गया इसमें। मिथ्यात्व खत्म हो ही गया तो फिर वो सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति में वही कर्म तो उदय में आ रहे थे। जब वही कर्म खत्म हो गए तो उनकी तो अपनी सत्ता वैसे ही नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व की और सम्यक प्रकृति की नहीं, सत्ता तो है ही ना। सत्ता तो सत्ता तीनों की है। लेकिन वो उदय में तो आई जब उदय में सिर्फ ये आ रहा है, नहीं, उदय तो में समय। मिथ्यात्व खत्म हो गया हाँ, तो फिर बचा ही क्या उदय होने के लिए? तो मिथ्या तो बचा ही नहीं उदय में। हाँ। तो अभी कौन सी बची? दो प्रकृतियां बची हैं, उनकी भी खुद की सम्यक भी मिथ्यात्व सम्यक और सम्यक प्रकृति। सम्यक उनको भी तो प्रकृति। खत्म करना है ना। वो कह रही है कि कन्वर्ट तो वही हो रहा था तो वो खत्म कन्वर्ट ये कर भी तो हो रहा था। पर हाँ पर वो सम्यक थे मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व में कन्वर्ट हो रहा था, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति में कन्वर्ट हो रहा था। तो पहले मिथ्यात्व खत्म होता है तीनों में। पहले मिथ्यात्व खत्म होता है तीनों में। पहले मिथ्यात्व खत्म होता है, और फिर मिथ्यात्व इसमें मिथ्यात्व अपना सारा द्रव्य दे देता है सम्यक प्रकृति को। ये सम्यक ये मिथ्या। सम्यक सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति को। और फिर फाइनली वो क्या होगा कि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति सम्यक प्रकृति को द्रव्य दे देगी अपना। तो तीनों एक साथ नहीं होते मतलब तीनों एक साथ नहीं होते हैं। ये चीज पूछनी हाँ, तीनों एक साथ नहीं होते हैं। क्या खत्म हो गया तो वो दोनों भी आपस खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, ऐसा होता है ना उदय में आ रहे हैं तो अगर विख्यात है तो फिर वो कन्वर्ट होके आएगा और अगर सम्यक प्रकृति है तो वो ऐसे ही आ जाएगी। देखो अकेला अभी सम्यक प्रकृति का काल तो ऐसी सिचुएशन जब बनेगी कि अकेली सम्यक प्रकृति जब बनेगी कि वो अभी इसमें आएगा, वो काल जो कहलाता है वो कृत्य कृत्य वेदक काल कहलाता है। ठीक है। अभी देखो क्या वो अगला सेंटेंस पढ़ो। तो आगे है कि अपन ने पढ़ा वहां दो ही प्रकृतियों की सत्ता रहती है। हाँ, पश्चात मिश्र मोहनीय का भी क्षय करता है हाँ, वहां सम्यक मोहनीय की ही सत्ता रहती है। हाँ। अब क्या करा कि उसके बाद अब ये जो सम्यक मिथ्यात्व है, जो मिश्र प्रकृति है, वो भी इसके क्या हो लिए जाएगी? क्षय हो वो गया। भी इसको भी खत्म कर देगा, वो अपने द्रव्य इसको दे देगा, हम्म। सम्यक प्रकृति को।
ठीक है। तो सम्यक मोहनीय की ही तो सत्ता। अब वो सम्यक मोहिनी की ही सत्ता बचेगी। सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व को खत्म करा उसने, अपने द्रव्य दे दिए सम्यक मिथ्यात्व को। जब अंतर मुहूर्त काल बचा था, बस अंतर मुहूर्त बचा था तो काम शुरू हो गया और उसने अपना द्रव्य दे दिया सम्यक मिथ्यात्व को। सम्यक मिथ्यात्व का भी जब काल खत्म हो गया, अंतर मुहूर्त काल बचा, उसने अपना दे दिया सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति को। अब ये जो सम्यक प्रकृति है उसमें क्या कंडीशन है? पश्चात सम्यक मोहनीय की कांडक घातादि क्रिया नहीं करता, वहाँ कृत कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम पाता है, ऐसा जान। अब क्या हुआ कि अब ये जो सम्यक प्रकृति है ना, अब ये सम्यक प्रकृति अकेली सम्यक प्रकृति बची। इसमें क्या होता है, इसमें कोई स्थिति कांडक घात नहीं होता। ये जब अकेली बचती ना, स्थिति कांडक में क्या होगा कि वो सारा एकदम से द्रव्य ये उदय में आ जाए, उसकी उदीर्णा हो जाए, उदय में आ जाए, कांडक घात कर दे पूरा। ऐसा नहीं होता। जब अकेली बचती है तब वो ऐसे रिलैक्सेशन पीरियड होता है कि भैया अब ये अकेली बची है और ये तो बाकी वेद के ये दो खत्म हो गए हैं। अब ये क्या हो गया, अब इस कृत सम्यक को कृत्य बोल दिया जाता है ये कृत्य कृत्य हो गया। मतलब इसका जो काम था ना वो वो सारा, देखो। अब ये जो क्षयोपशम सम्यक्त का जो काम था, क्या था? क्षयोपशम सम्यक्त का ये काम था कि भैया वो क्षयिक सम्यक्त में कन्वर्ट हो और इन कर्मों का क्षय करे। हम्म। तो उसको क्या बोल दिया? कृत्य कृत्य। कृत्य कृत्य मतलब जो काम करना था वो वो काम करके हम बोलते हैं हम तो कृत्य कृत्य हो गए। हम्म। हम बोलते हैं ना, देखो कोई बहुत अच्छा काम करा, भगवान हमने विराजमान करे तो भैया हम तो कृत्य कृत्य हो गए। कृत्य हम्म। कृत्य मतलब अब इसके अलावा कुछ काम हमें करने लायक बचा ही नहीं, नहीं है। नहीं बचा। है ना, अब इसके अलावा हमें इससे बड़ा, इससे अच्छा कुछ काम करने लायक कुछ नहीं रहा। बचा नहीं है। तो इसलिए इसको यहाँ पे क्या बोला कृत कि कृत्य ये वेद। कृत्य कृत्य, ये कृत्य कृत्य हो गया। अब ये वेदक क्या होता है? देखो वेदक सम्यक्त और क्षयोपशम सम्यक्त दोनों एक ही चीज है। वेदक सम्यक्त किस हिसाब से बोला जाता है? वेदक मतलब ये जो इसकी अपेक्षा, इस सम्यक प्रकृति का वेदन कर रहा है, तो इसलिए उस अपेक्षा से उसको वेदक बोला जाता है, वेदक सम्यक्त। और हम्म। क्षयोपशम सम्यक्त, क्षयोपशम सम्यक्त मतलब ये जो कन्वर्जन हो रहा है ना इन दोनों प्रकृतियों का, हम्म। इनका क्षयोपशम करा है, तो उस अपेक्षा से उसको क्षयोपशम बोला जाता है। और वेदक मतलब ये एक सम्यक प्रकृति की अपेक्षा से उसको वेदक सम्यक्त बोला जाता है। बस वो किस अपेक्षा से बोला उससे उससे फर्क है। बाकी दोनों में दोनों एक ही चीज है, क्षयोपशम सम्यक्त तो वेदक सम्यक्त तो दोनों एक है। वेदक सम्यक्त मतलब सम्यक प्रकृति का वेदन कर रहा है, इसलिए उसको जो है वेदक सम्यक्त तो बोला। ठीक है। अब हम्म। कृत्य कृत्य वेदक, कृत्य कृत्य वेदक मतलब ये जो इसका काम था सम्यक प्रकृति का, उसने अपना काम कर दिया। क्या? कि इन दोनों प्रकृतियों का नाश करके अब उसका भी नाश हो जाएगा, तो वो सम्यक प्रकृति कृत्य कृत्य हो गई। अब उसके लिए उसके उसके अलावा उसको कुछ काम करना बाकी नहीं है। जो काम करना था वो काम करके कृत्य कृत्य हो गई। वो वेदक मतलब वो सम्यक प्रकृति का वेदन वेदन का। कर रही है, इसलिए उसको वेदक बोला। क्योंकि अभी भी क्षयोपशम सम्यक्त का ही काल है, ये काल क्षयोपशम सम्यक्त का ही है। जब तक ये पूरा खत्म नहीं होगा सम्यक प्रकृति, तब तक वो क्षयोपशम सम्यक्त का ही काल है। क्योंकि क्षयोपशम सम्यक्त के काल में सम्यक प्रकृति का वेदन होता है। बात आए समझ में? हम्म। है ना। पहले मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व से सम्यक प्रकृति। जब अकेली सम्यक प्रकृति। प्रकृति बची वो अंतर मुहूर्त का काल होता है। जब अकेली सम्यक प्रकृति बची है अब उसके पास पलटने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं है। अब वो पलट के ऐसा नहीं हो सकता कि ये सम्यक प्रकृति पलट के सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व में कन्वर्ट, अब वो नहीं होगा। अब तो वो उस डायरेक्शन में है कि अब वो क्षयिक सम्यक्त ग्रहण करके ही रहेगा। अगर खाली मिथ्यात्व खत्म हुआ है, उसके खत्म हुआ है, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व है, तब हो सकता है ऐसा। नहीं कभी भी नहीं हो सकता नहीं होगा। अगर सम्यक। अगर अंतर मुहूर्त काल बचा है, उस स्टेज में आ गया है कि अंतर मुहूर्त काल बचा है मिथ्यात्व का, और उसने वो प्रोसेस शुरू कर दिया, तो अब वो कृत्य कृत्य वेदक करके ही क्षयिक सम्यक्त ग्रहण करेगा। हम्म। ऐसा है। ठीक है। और एक बार उस स्टेज में आ गए तो वो क्षयिक सम्यक्त में कन्वर्ट होगा ही। ऐसा है।
तो ये ऐसे ऐसे इसको डायफ्राम कर सकते, जैसे टंकी में पानी आ रहा है, जैसे मिथ्यात्व का उसमें आया सम्यक्त मिथ्यात्व में, सम्यक्त मिथ्या से सम्यक प्रकृति में, और सम्यक प्रकृति से भी छायक सम्यक्त में, जैसे हाँ, कोई ऐसा भी मान सकते हो। स्टेप्स ऐसा में भी लगी मान हो ना सकते टंकियां, है ना, हो। ऐसे ऐसा भी मान सकते हो। तो कन्वर्ट उदाहरण कन्वर्ट के लिए होते जैसा, हाँ, कन्वर्ट होते। जैसा आप हाँ समझना हो वो, है ना, हाँ उसका समझे। द्रव्य उसमें दे रहा है, उसका द्रव्य उसमें दे रहा है। हाँ हाँ। और उल्टा जा नहीं सकता वो, ऐसे ही ऐसे करके आएगा अंतर मुहूर्त, हाँ, वो ऊपर जब, से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, वो ऊपर। जब हाँ न्यायिक सम्यक्त, जब वो अंतर मुहूर्त काल बचेगा ना, तो फिर वो वापस ऊपर नहीं से। होगा। वो हाँ अंतर वापस। मुहूर्त काल में उसने वो काम शुरू कर दिया है। तो हाँ वो काम शुरू कर दिया, अब अंतर मुहूर्त काल बचा था मिथ्यात्व का, तो अब वो रिवर्स नहीं होगा उसका। हाँ, वो रिवर्स आगे, नहीं। वो सही। आगे बढ़ेगा। हाँ दर्शन हो गया, अब वापस फिर से आप मिथ्यात्व में आ गए, तो इनमें कुछ कन्वर्शन नहीं होगा, उल्टा नहीं, तो वो अगर सम्यक दर्शन से मिथ्या दर्शन में आ गए तो वो बात अलग है। वो उस जीव का अब मिथ्या दर्शन नहीं होगा, जिसका ये मिथ्यात्व प्रकृति अगर अंतर मुहूर्त बची है और वो कन्वर्जन कर रहा है, तो अब वो वापस मिथ्यात्व में नहीं आएगा। उस जीव की बात चल रही है, उस जीव की नहीं चल रही जो अभी, जिसका बहुत टाइम है या बहुत काल है, तो वो तो कन्वर्ट, वो तो वापस मिथ्यात्व में आके वो तो पूरा अकेला मिथ्यात्व को भी द्रव्य दे सकता है। उसकी वो तो हो गई अपनी चर्चा की भाई छेवक्षम सम्यक से वापस मिथ्यात्व में आ सकता है, आता है। पर ये तो उस जीव की बात चल रही है कि जो क्षयिक सम्यक्त के सन्मुख हो, जो क्षयोपशम से क्षयिक के सन्मुख हो, और उसको कुछ ही काल में क्षयिक सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला है। ये तो उस जीव की बात चल रही है ना। ये एक्चुअली लास्ट टाइम ये कवर किया था कि जब गिरता है वापस तो कौन कौन, वही था डायग्राम में, जब गिरता है तो कौन कहाँ सा से गुण कौन आता स्थान में जा सकता है, इसके लिए यूट्यूब का पुराना पिछली बार का लेक्चर है। मुझे भी देखना। सुन लो, है ना, कौन कौन से गुण स्थान। अभी फिर थोड़ा सा इसमें, अभी तो देखो, अभी अपनी अनंतानुबंधी की चर्चा हुई नहीं, अभी अनंतानुबंधी की चर्चा अब यहाँ पे आएगी। होगी। तो वो यूट्यूब वाला कैसे मिलेगा? यूट्यूब वाला अंकल वो सब अपलोडेड है सारे। वो तो तो जो मैं ये आपको यूट्यूब का वही वाला मतलब है कि जो ये कर रहे हैं। हाँ वही तो वो कैसे ढूंढेंगे उसको? वो यूट्यूब की अंकल लिंक भेज देंगे, चैनल में उसमें अपलोडेड है ना। अच्छा लिंक भेज देना जरा। हाँ, अंकल, जो ये मैसेज आता है ना हर वीक, इसमें ही यूट्यूब का लिंक भी रहता है, पर आपको एक डायरेक्ट लिंक भी भेज देंगे जो इस लास्ट रिकॉर्डिंग का। ओके ओके। तो उसी उसी प्रवचन का। हाँ, उसी का ही जो ये हर बार का यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं अंकल, हाँ हाँ। ऐसा है। देखो अभी समझ में आया, चलो कृत्य कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम पाता है। कृत्य कृत्य ये वेदक मतलब अब वो कृत्य कृत्य हो गया है, मतलब वो सम्यक कृत्य कृत्य हो गया, वो सम्यक प्रकृति कृत्य कृत्य हो गई है, और अब वो आगे जाके छायिक में कन्वर्ट होगी, है ना। तथा देखो, तथा इस क्षयोपम सम्यक्त ही का नाम वेदक सम्यक्त है। जहां मिथ्यात्व मिश्र मोहिनी की मुख्यता से कहा जाए वहां क्षयोपम नाम पाता है, और सम्यक्त मोहिनी की मुख्यता से कहा जाए वहां वेदक नाम पाता है। आ गया ना। वेरी गुड। वेदक मतलब क्योंकि सम्यक मोहिनी को वेदता है, वो उदय में चल रही है, तो इसलिए उसको वेदक कहा। और मिथ्यात्व और मिश्र मोहिनी की मुख्यता से कहा जाए तो बोले वहां क्षयोपम सम्यक पाता है। तो बोले वहां वेदक सो कथन मात्र दो नाम है, स्वरूप में भेद नहीं है। तथा यह क्षयोपम सम्यक्त चतुर्थ आदि सप्तम गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है। कौन कौन से गुणस्थान? चतुर्थ क्षयोपम के चार चौथे से सातवां। तो छायिक सम्यक दर्शन कौन से गुणस्थान में हो सकता है? आठवें में। नो ये चौथे से पांचवा। सातवें तक। जहां तक छायिक, जहां तक क्षयोपम है वहीं पे छायिक हो सकता है। नो चौथे वाला भी छायिक में कन्वर्ट कर सकता है, पांचवे वाला भी, छठे वाला भी, सातवें वाला भी। कंडीशन 7 चीज है। छायिक सम्यक्त की, 7 हाँ वो, हाँ वो सात हाँ वो अभी अनंतानुबंधी की बात नहीं, पर हाँ कि उसमें अनंतानुबंधी का छह और तीन ये मिथ्यात्व सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति। हाँ हाँ, पूछने की जाती है। नहीं, चौथे पांचवे किसी में भी हो सकता है। चौथे में हो सकता है, पांचवे में हो सकता है, छठे में हो सकता है, सातवें में हो सकता है छायिक सम्यक दर्शन।
देखो, अब गुणस्थान का टॉपिक नहीं तुम्हें गुणस्थान से फिर बताता, है ना, अभी इतना समझ लो। उसको तो अभी बच्चे बनाना। है ना, गुणस्थान का टॉपिक नहीं है ये। अब इस के प्रकार गुणस्थान की किताब ही ले लेना। है क्या अंकल? अब के ना गुणस्थान की किताब ले लेना दोबारा से। दोबारा से? अंकल साल भर, साल 1.5 साल चला था गुणस्थान हमारा। हाँ, 1.5 साल चला था करीब एक गुणस्थान। शॉर्ट शॉर्ट में होगा नहीं, शॉर्ट समझ थोड़ी में होता है, आ ही जाएगा। हाँ। शॉर्ट थोड़ी होता है गुणस्थान। करीब करीब उसमें एक्चुअली एआई की 100, बुक पब्लिश हो जाएगी। 100 कम से कम 100 लेक्चर होंगे गुणस्थान हम्म। में। चलो। चलो देखो, तथा तीनों प्रकृतियों के सर्वथा सर्व निषेकों का नाश होने पर अत्यंत निर्मल तत्व श्रद्धान हो, सो छाएक सम्यक्त है। क्या? तीनों प्रकृतियों के सर्वथा सर्व निषेकों का नाश हम्म। होने पर अत्यंत निर्मल तत्व श्रद्धान हो, सो छाएक सम्यक्त है। अब बोले छाएक सम्यक्त में क्या हुआ? बोले इन तीनों का नाश हो गया। मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, तो बोले उनके नाश से क्या होता है? अत्यंत निर्मल तत्व श्रद्धान प्रकट होता है, तो बोले उसका नाम क्षयिक सम्यक्त है। सो चतुर्थ आदि 4 गुण स्थानों में कहीं क्षयोपशम सम्यक दृष्टि को इसकी प्राप्ति होती है। क्या होता है कि बोले ये चतुर्थ आदि लिखा ना, तो चौथे हम्म। पांचवे छठे सातवें, हम्म। क्योंकि क्षयोपशम सम्यक तो 7वें गुण स्थान तक होता है, उससे ऊपर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर श्रेणी चढ़ते हैं, अपन ने श्रेणी का देख लिया। श्रेणी हम्म। में 2 ही प्रकार के जीव चढ़ सकते हैं, या तो कर्मों को दबाकर, और या या कर्मों का नाश कर कर, है ना। क्योंकि दबाने में और कर्मों को दबाने में भी उतनी ही शुद्धता है हम्म। जितनी नाश कर्मों के करने नाश में। करने पर, है ना। अब वो गंदगी है जरूर सत्ता में, और वो गंदगी फिर प्रकट होगी, पर जिस समय जीव आगे बढ़ रहा है विशुद्धि उसकी, विशुद्धि सिमिलर होती है। ठीक है। देखो कैसे होती है, कौन सा, यही पढ़ना ना। जैसे होती है। हाँ कैसे, तो देखो कैसे होती है, सो कहते हैं प्रथम 3 करण द्वारा वह मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहिनी व सम्यक्त मोहिनी परिणमित करे व निर्जरा करे, इस कहाँ प्रकार पढ़े? मिथ्यात्व की सत्ता का नाश करें, तथा मिश्र मोहिनी के परमाणुओं को सम्यक्त मोहिनी रूप परिणमित करे व निर्जरा करे, इस प्रकार मिश्र मोहिनी का नाश करे, तथा सम्यक्त मोहिनी के निषेक उदय में आकर खिरें, उनकी बहुत स्थिति आदि हो, तो उसे स्थिति कांड आदि द्वारा घटाए। जहां अंतर मुहूर्त स्थिति रहे, तब कृत्य कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि हो, तथा अनुक्रम से इन निषेकों का नाश करके छायिक सम्यक दृष्टि होता है। हम्म। क्या बोला? कि 3 करण द्वारा। अब देखो ये 3 करण देखे थे, अधा प्रवर्तक करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण। अब ये समझ लो करण मतलब परिणाम यहाँ पे, और ये विशेष प्रकार के परिणाम होते हैं जीव के। ठीक है, और ये विशेष प्रकार के परिणाम होते हैं जीव के, ये अपन ने देखे थे 6 जगह होते हैं ये विशेष प्रकार के परिणाम, है ना। कहाँ कहाँ होते हैं? पहले तो उपशम सम्यक्त जब करता है वहां पे होते हैं। ठीक है। दूसरा, अब ये जो क्षयोपशम सम्यक्त से जब क्षयिक सम्यक दर्शन करता है, तो ये जब ये तीनों का नाश करता है ना, ये जो हम्म। तीनों का नाश करता है, तो इसमें भी करण परिणाम लगते हैं, इसमें भी करण परिणाम लगते हैं। हम्म। फिर इसके साथ अनंतानुबंधी कषाय होती है। उस अनंतानुबंधी की इसके पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है वो। विसंयोजना मतलब उसको पूरा कन्वर्ट कर देता है दूसरी कषायों में। अनंतानुबंधी को कन्वर्ट कर, इसके ये जो 3 खत्म करने के पहले क्या करता है, अनंतानुबंधी को कन्वर्ट करता है वो। उसकी चर्चा आएगी अभी, है ना। तो ये समझो कि अनंतानुबंधी एक कषाय है, चारित्र मोहिनी की कषाय, क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी। उसको भी नाश करना होता है।
तो उसकी विसंयोजना करता है, मतलब उसको कन्वर्ट कर देता है दूसरी कषायों में, तो उसमें करण परिणाम लगते हैं। फिर द्वितीयोपशम सम्यक्त है, द्वितीयोपशम सम्यक्त में करण परिणाम लगते हैं। फिर उपशम श्रेणी में और छपक श्रेणी में, इन दोनों में करण परिणाम गुणस्थान ही है। सातवां गुणस्थान, आठवां गुणस्थान, नवां गुणस्थान, हम्म, अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण, सातवें सातवें गुणस्थान का जो ऊपरी भाग है उसका नाम अधः प्रवर्तकरण। तो ऐसे सातवें आठवें नवे गुणस्थान उनका नाम ही वही है। तो ऐसे या 6 जगह ये करण परिणाम होते हैं। तो इधर यहाँ क्या बोला कि प्रथम 3 करण द्वारा वह मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहिनी व सम्यक्त मोहिनी परिणमित करे, वह निर्जरा करे, इस प्रकार मिथ्यात्व की सत्ता का नाश करे। तो बोले क्या करा, यहाँ पे पंडित जी बता रहे हैं कि मिथ्यात्व के परमाणुओं को कैसा है कि मिश्र मोहिनी में कन्वर्ट करे या सम्यक्त में ही डायरेक्ट कन्वर्ट करे, है ना। कहीं कहीं पे ऐसा है कि सम्यक्त में कन्वर्ट नहीं करते, किसी किसी आप किसी आचार्यों का देखोगे, मुनिराजों का, वो बोलते हैं कि मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व से सम्यक प्रकृति। कुछ बोलते हैं कि भाई मिथ्यात्व से मिश्र और मिथ्यात्व से ही डायरेक्ट सम्यक प्रकृति, है ना। दोनों में ऐसा कोई, ठीक है, मान लो अब जो होता होगा वो केवल ज्ञानी के ज्ञानगम्य है, दोनों में मानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है कि मिथ्यात्व अपना द्रव्य किसको देता है, सम्यक मिथ्यात्व को और सम्यक प्रकृति को। तो बोले परिणामित करे और निर्जरा करे, इस प्रकार मिथ्यात्व की सत्ता का नाश हो जाता है। तथा मिश्र मोहिनी के परमाणुओं को सम्यक्त मोहिनी रूप परिणमित करे व निर्जरा करे। तो बोले मिश्र मोहिनी क्या है, वो अपना किसको दे सकती, वो तो एक को ही दे सकती है। तो बोले वो किसको सम्यक्त मोहिनी रूप करके निर्जरा ओके। करे। तथा सम्यक्त मोहिनी के निषेक उदय में आकर खिरे, उसकी स्थिति बहुत आदि हो तो स्थिति कांड आदि द्वारा घटाए। अब मान लो कि ये जो सम्यक्त मोहिनी अपन ने देखा था ना आखिरी, अभी सम्यक्त मोहिनी की स्थिति मान लो बहुत है, अंतर मुहूर्त से बहुत ज्यादा है ना। तो क्या करेगा, स्थिति कांडक कर करके उसकी स्थिति कम कर देगा, उसकी स्थिति क्या कर देगा, वो एक अंतर मुहूर्त बना देगा। तो बोले वो ये बोला कि वो स्थिति कम करके स्थिति कांडक से क्या करेगा, कांड आदि द्वारा घटाए। और जहां अंतर मुहूर्त स्थिति रहे, अब देखो अंतर मुहूर्त स्थिति रहे, जब अंतर मुहूर्त स्थिति बचती ना उसके बाद वो कुछ भी नहीं करता है, वो अंतर मुहूर्त में अब कोई चेंज नहीं होता है। उसके बाद वो और कांडक, स्थिति कांडक नहीं होता है कि और कम कर दे और कम कर दे और कम कर दे, नहीं, वो एक अंतर मुहूर्त काल बचता है। तो उसमें बोला जब अंतर्मुहूर्त स्थिति रहे तब कृत्य कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि हो, तथा अनुक्रम में इन निषेकों का नाश करके क्षयिक सम्यक दृष्टि होता है ना। जब एक अंतर्मुहूर्त बचती है तो वो कृत्य कृत्य वेदक बचता है, उसके बाद सारा काम रुक जाता है, वो अपने आप अंतर्मुहूर्त में उदय में आकर एक सम्यक काम दृष्टि। खत्म और क्षयिक सम्यक दृष्टि हो जाता है। बात आई, पैराग्राफ हम्म, आया समझ हम्म, में? वेरी गुड। है ना, उसको क्षयिक सम्यक दृष्टि होता है। सो यह प्रतिपक्षी कर्म के अभाव से निर्मल है। प्रतिपक्षी कर्म कौन सा है, मिथ्यात्व कर्म। तो बोले मिथ्यात्व कर्म के अभाव से ये निर्मल है ना, मिथ्यात्व कर्म नहीं है। वह मिथ्यात्व रूप रंजना के अभाव से वीतराग है ना। हम क्या बोलते हैं कि क्षयिक सम्यक दृष्टि को हम वीतरागी भी बोलते हैं। और वीतरागी किस अपेक्षा से, क्योंकि मिथ्यात्व संबंधी उसका जो राग था सब वो खत्म राग हो गया। समाप्त हो गया। हम चौथे हम्म, गुण स्थान वाले को वीतरागी बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते। तो हम्म। किस अपेक्षा से बोलते, भगवान तो बने नहीं है, हाँ, पर वो है ना। सम्यक है। तो मिथ्यात्व संबंधी उसका राग खत्म हो गया है। भरत चक्रवर्ती हैं, 96,000 रानियों के बीच हैं और उनको वीतरागी बोलते हैं। तो कोई बोलेंगे भैया क्या सर घूम गया है क्या, 96,000 रानी, 6 खंड के राजा, शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे। शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, तीनों चक्रवर्ती थे ना। हम्म, तो क्या थे, चक्रवर्ती थे, कामदेव थे। हम्म। हम्म, तो तो बोले वो क्या वीतरागी, वीतरागी थे। क्यों थे,
क्योंकि भैया उनका मिथ्यात्व संबंधी जो राग था वो राग नहीं था। उस अपेक्षा से उतना उतना जितना राग था उतने उतने वीतरागी थे वो। हमारी दृष्टि कहाँ है? हमारी दृष्टि तो जितना राग बचा हुआ उस पे है। और वीतरागी किस अपेक्षा से बोल रहे हैं? जितना राग समाप्त हो गया है उस अपेक्षा से हम उनको वीतरागी बोल रहे हैं। दृष्टि दृष्टि का फेर है ना। हमने देखा ऑन द स्केल ऑफ कोई 100 है, तो 100 में हमने देखा कि भाई इस व्यक्ति का ये 10% राग खत्म हो गया है, तो हमने उसको क्या बोल दिया? उसका राग खत्म हो गया। क्योंकि हमने वो देखा कि वो जो 10 जो गायब हुआ ना, हमने उस अपेक्षा से देखा कि उतना उतना राग नहीं है उसके पास, उस अपेक्षा से हमने बोल दिया वो वितरागी है। ताकि अभी 90 बाकी है, उस अपेक्षा से तो रागी है, भरत चक्रवर्ती रागी हैं। पर मिथ्यात्व संबंधी जो राग समाप्त हो गया उस अपेक्षा से वितरागी है ना। दृष्टि दृष्टि का फर्क है, आप किस अपेक्षा से उस उनको देख रहे हैं, है ना कथन। राइट। तो देखो, मिथ्यात्व रूप रंजना के अभाव से वितराग है, इसका नाश नहीं होता जब से रंजना उत्पन्न से हो क्या मतलब? है। रंजना से क्या मतलब? देखो, प्रतिपक्षी कर्म के अभाव से निर्मल है, वह मिथ्यात्व रूप रंजना के अभाव से वितराग है। रंजना मिथ्यात्व रूप, मिथ्यात्व मिथ्यात्व। रूप से रंगा हुआ, रंजना ओ, मीन्स वहां रंगा हुआ, तो मिथ्यात्व ओके। रूप रंजना नहीं है उसकी, मिथ्यात्व रूप से रंगा हुआ नहीं है। तो हम्म। उसके अभाव से क्या बोला उसको? उनको वीतराग बोला। रागी। ठीक है। हम्म। देखो, जब से उत्पन्न हो तब से सिद्ध अवस्था पर्यंत इसका सद्भाव है। किसका? ये मिथ्यात्व का सद्भाव कब से है? अनंत काल हम्म? से। और जब मिथ्यात्व का नाश होता है तो फिर क्या होता है? जो सिद्ध अवस्था तक टिकता है वो सम्यक। यहाँ लिखा है जब से उत्पन्न हो, जब से उत्पन्न हो, क्या उत्पन्न हो? सम्यक्त। सम्यक दर्शन। अब बोला ये जो छायिक सम्यक्त है ना, अब ये जो हम्म। छायिक सम्यक्त जो प्रकट हुआ है, अब वो छायिक सम्यक्त कब तक रहेगा? सिद्ध सदैव अवस्था। सिद्ध अवस्था तक। अब वो रहेगा सादी अनंत। समझ रहे हो? अनादि अनंत क्या होता है? अनादि जिसका से कोई बिगिनिंग नहीं है और एंड। हाँ, मतलब जैसे ही दो लाइन बना दी मैंने, ये दोनों तरफ ऐसी जा रही है। एंड नहीं है, कहीं पे एंड पॉइंट नहीं है। जिनका कोई एंड पॉइंट नहीं हो अंत वो क्या नहीं है? होता, जिनका कोई एंड पॉइंट नहीं हो, ये वो अनादि अनादि। अनंत है। दोनों अनंत, दोनों तरफ। हम बोलते हैं ना, जैसे लाइन होती है उसका कोई एंड नहीं होता रे है ना। रे होती है उसका एक एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब ये समझ लिया अनादि अनंत है। फिर क्या होता है? एक होता है सादी अनंत। सादी अनंत मतलब उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और आगे वो अनंत है। ठीक है। एक होता है सादी शांत। सादी शांत मतलब उसकी कोई बिगनिंग भी है और एंड भी है। दो एंड पॉइंट। बिगनिंग भी है और एंड भी है, तो वो क्या कहलाता है? आदि शांत। सादी शांत। अब इसके एग्जाम्पल कैसे होंगे? देखो, अनादि अनंत है। अनादि अनंत क्या हुआ इसका एग्जाम्पल? मिथ्यात्व। नहीं, मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व सबका थोड़ी है, मिथ्यात्व छूटेगा। मतलब ये है जो आप देखो, फॉर एग्जाम्पल कर्मों जो से बंधा अभव्य हुआ। जीव है, अब जो अभव्य जीव है उसको कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। तो उसकी अपेक्षा से वो जीव कैसा है? उसका अनादि अनंत। मिथ्यात्व कैसा है? अनादि अनादि अनंत। अनादि अनंत। और जीव की सत्ता, द्रव्यों की सत्ता, द्रव्यों की सत्ता कैसी है? बोले वो अनादि अनंत। अनादि अनंत है, अनादि हमारा कभी नाश अनंत। नहीं होगा, हमारा कोई बिगनिंग नहीं था, हमारा कोई एंड नहीं है। तीन लोग हाँ। की अनादि अनंत। है ना। छह और द्रव्यों की सत्ता वो कैसी है? वो अनादि अनंत है। उसकी अनादि भी है, अनंत भी है। ठीक है। फिर हम्म। एक ये कौन सी अपन ने देखी थी? सादी अनंत। है जिसकी ना। शुरुआत होती है तो और चलती हाँ, तो रहती क्या क्या होगा इसका एग्जाम्पल? अरिहंत भगवान, है। भगवान, हाँ, अरिहंत की पर्याय, महावीर सिद्ध भगवान। की पर्याय,
इसके अंदर में और शायद छायक सम्यक सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन, छायक सम्यक हाँ, दर्शन भी बिगिनिंग है उसकी, और अब एंड कितना है अनंत। चौथी अनंत। वस्तु। वो पता है ना? एक और रह गया, सॉरी, अनादि शांत। पीछे तो है और यहाँ शांत, शुरुआत होती है और अंत भी होता है। है ना? तो ये अनादि शांत का क्या एग्जाम्पल होगा? भव्य जीव का क्या है? ये हाँ, भव्य शारीरिक जीव का सम्यक तो मिथ्यात्व। खत्म हो, केवल भव्य ज्ञान की जीव बात का करिए तो मिथ्यात्व, है ना? केवल ज्ञान की पर्याय तो ये होगी पर सादि शादी अनंत, शांत है, जो शादी भव्य जीव का शांता। मिथ्यात्व एंड है। क्यों, अब मिथ्यात्व भी आगे तो खत्म हो सकता है। कौन सा? वो ऊपर वाला अनादि शांत कैसे हुआ अनादि मतलब पीछे तो उसका बिगनिंग अनंत है, इस तरफ तो अनादि है, पर जहां पे भी आके उसका मिथ्यात्व खत्म होगा। वो वो शांत। पर एग्जाम्पल कैसे मतलब? क्योंकि वो भव्य जीव है, भव्य नहीं है, कभी ना कभी है। उसका मिथ्यात्व कभी ना कभी खत्म होगा। तो मिथ्यात्व हमने कैसा बोला उसका, कि भाई मिथ्यात्व की पर्याय को मत लो अभी, पर्याय तो हर समय बदल रही है, पर पर्याय सेम आ रही है, उस अपेक्षा से बोल रहे हैं पर्याय सेम आ रही है। अगर एक पर्याय को लेंगे, एक पर्याय को लेंगे तो वो सादी शांत में आती है। कोई भी पर्याय है उसका काल कितना है, एक समय का है, तो वो सादी शांत में आएगी। उधर उस तरफ मत जाओ। हम ये बोल रहे हैं कि मिथ्यात्व कैसा चलता है ना? ऐसे ही छायक छायक सम्यक्त की भी पर्याय एक समय की ही है, वो हर समय नई पर्याय आ रही है, वो छायक सम्यक्त की ही है। तो उस जैसे अपेक्षा से तो वो सादी शांत है पर्याय की अपेक्षा। पर अभी हम उधर दृष्टि नहीं है, अभी वो एक सी पर्याय आ रही ना, तो इसलिए आंटी ने बोला केवल ज्ञान की, तो केवल ज्ञान की पर्याय पर्याय को लेंगे तो वो सादी शांत, लेकिन केवल ज्ञान को लेंगे तो वो केवल ज्ञान कैसा है, वो सादी तो क्या सादी रहेगा? अनंत, है ना? शादी है ना, ये पर्याय को उधर शांता। गौण करना, पर्याय को हाँ, गौण करना। तो केवल यह ज्ञान को तो लिया बोलते हैं, तो हाँ। सादी अनंत, और हाँ, इधर मिथ्यात्व को लिया किसका, कि भव्य जीव के, भव्य जीव के मिथ्यात्व को लिया, तो भव्य जीव का मिथ्यात्व कैसा हुआ, कि अनादि शांत। पीछे तो है हाँ, उसका वो इनफाइनाइट है, लेकिन आगे जाके कहीं रुकेगा वो। तो वो जो मिथ्यात्व है वो मिथ्यात्व कैसा है, शांत। अनादि शांत, है ना? और सादी शांत में क्या लेंगे, सादी शांत में एक समय की पर्याय भी ले सकते हो। शादी शांत में हम जो सादी मिथ्या दृष्टि होता है उसके मिथ्यात्व को भी ले सकते हैं, क्योंकि उसका बिगनिंग भी होता है, उसका एंड भी होता है, फिर सम्यक में चला जाता है वो, क्योंकि यहाँ पे सम्यक छूटा उसका, और यहाँ पे फिर उसने सम्यक ग्रहण कर लिया, तो मिथ्यात्व काल इतना बचा, तो उसको क्या बोला हमने, सादी शांत। वो सादी शांत बोला। या कोई भाव जीव कोई एक उसमें है, एक भाव में है। हाँ, भाव में भी ऐसे ले सकते हो, वो ले सकते हो, पर वो भाव में वो फिर वापस वही, फिर वो आएगा वो वैसा वो उतना, ये अपन मिथ्यात्व और उसमें उसको फिट बिठा सकते हैं। अभी ये बात समझ में आ रही कि उसका सादी शांत मतलब एक डेफिनेट टाइम पीरियड है, ठीक है? अनादि शांत में क्या है कि उसका ये तो इनफाइनाइट है पीछे, पास्ट, पर यहाँ पे आके कहीं पे रुकता है। अनादि अनंत में तो फ्यूचर भी इनफाइनाइट है, पास्ट भी इनफाइनाइट है, और सादी अनंत में कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और आगे इनफाइनाइट है। आ रही बात समझ में? या हाँ। तो जो श्रीमंदर स्वामी भगवान है, वो उनका तो छायक सम्यक होगा, हम्म, क्षयिक हमें भाव हम प्रकट है ना, हमेशा चलता क्षयिक भाव रहेगा। हमेशा चलेगा। नहीं, हम्म, केवल ज्ञान तो 9 प्रकार जीव। के क्षयिक भाव हैं, हम्म, है ना? उसमें अच्छा। सम्यक्त भी, क्षयिक दर्शन, क्षयिक ज्ञान, क्षयिक सम्यक्त, क्षयिक चारित्र, और 5 प्रकार के अंतराय, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। ऐसे 9 प्रकार के क्षयिक भाव हैं, तो इसलिए क्षयिक सम्यक्त उसमें आता है, सम्यक्त और हम्म। चारित्र, है ना? कि 5 भाव में है ये सब, ये 5 भाव में भी इसकी ओह, ये सब है। सम्यक दर्शन क्या है, 53 प्रकार के जीव, ये जो 5 प्रकार के असाधारण भाव है ना, औपशमिक क्षयिको भाव, मिश्र से जीव स्वातत्व, मौदिक पारिणामिक उच्च, तो क्या है वो 5 प्रकार के औपशमिक भाव, फिर क्षयक्षमिक भाव, औदैहिक भाव, पारिणामिक भाव, हम्म, हम्म, क्षयिक पांच भाव, प्रकार ऐसे के पांच भाव है। प्रकार के भाव, उनके 53 भेद हैं। औपशमिक भाव के कितने भेद, औपशमिक भाव के 18 भेद, औदैहिक भाव के 21 भेद, क्षयिक भाव के 9 भेद, उपशम भाव के 2 भेद, और पारिणामिक भाव के 3 भेद। ठीक है, ये अपनी चर्चा हुई है।
53 प्रकार के अपन ने भेद पड़े हुए हैं। उसमें छायाक्षमिक भाव में भी सम्यक्त है, औपशमिक भाव में भी सम्यक्त है, और छायक भाव में भी सम्यक्त है। ठीक है। ऐसे ऐसे 53 भेद हैं। ठीक है। देखो क्या यहाँ पे बताया किसका, देखो इसमें पहले लिखा वीतराग भाव है, इसका नाश नहीं होता। किसका नाश नहीं होता? क्षयिक सम्यक्त का नाश नहीं होता। जब से उत्पन्न हो तब से सिद्ध अवस्था पर्यंत इसका सद्भाव है। किसका? क्षयिक सम्यक्त का। इस सम्यक्त हम्म का सद्भाव रहता है, अब इसका कभी नाश होने वाला नहीं है। इस प्रकार क्षयिक सम्यक्त का स्वरूप कहा। अब ऐसे 3 भेद सम्यक्त के हैं। कौन से? उपशम या औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षायक। तीनों आ गए समझ में? उपशम मतलब हम्म दबा दिया, कर्मों में गैप करा, वो जो अंतरकरण उपशमकरण करा, उसके हम्म कारण जो सम्यक्त प्रकट होता है मिथ्यात्व को दबाने से, तो बोले वो औपशमिक सम्यक्त है। अब उसके 2 भेद बताए, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम जब वो मिथ्यात्व में गैप करता है तो वो प्रथमोपशम है। द्वितीयोपशम कब होता है? तो बोले द्वितीयोपशम तो क्षयोपशमिक सम्यक्त को कन्वर्ट करता है, इसमें उपशम सम्यक्त में। वो क्षयोपशम सम्यक्त ही कन्वर्ट होता है उपशम में श्रेणी चढ़ने के लिए। तो वो श्रेणी चढ़ने के लिए 7वें गुण स्थान में द्वितीय उपशम सम्यक्त प्रकट होता है। तो बोले उस समय गैप बनाता है क्योंकि उसको ऊपर चढ़ना है, तो वो द्वितीय उपशम सम्यक्त है। फिर हमने छह उपशम सम्यक्त देखा। तो छह उपशम सम्यक्त में हमने देखा कि भैया जो 3 टुकड़े होते हैं वो कन्वर्ट हो के सम्यक प्रकृति रूप उदय में आते हैं, है ना। तो वो छह उपशम। और फिर जब तीनों ही न सत्ता का नाश हो जाता है, पहले मिथ्यात्व का, फिर सम्यक मिथ्यात्व का, सम्यक प्रकृति का, ऐसा नाश करके वो क्षयिक सम्यक प्रकट करता है। ठीक है। आया? तीनों समझ में आए? या वेरी गुड। है ना। ऐसे 3 भेद सम्यक्त के हैं। हम्म अब देखो अनंतानुबंधी। अब अनंतानुबंधी, अभी तक अनंतानुबंधी की चर्चा नहीं हुई। अब अनंतानुबंधी को लेके आए पंडित जी कि भैया एक अनंतानुबंधी भी तो है साथ में, हम्म है ना। अनंतानुबंधी का क्या करा? होने पर अभी तक 2 उसकी तो अवस्था चर्चा ही बची। नहीं करी है। अभी तक तो सिर्फ दर्शन मोहिनी की चर्चा करी है। तो बोले अनंतानुबंधी का क्या होता है, तो यहाँ बताया कि अनंतानुबंधी कषाय, 2 मिनट बचे हैं, पढ़ लेते हैं, हम्म समझाएंगे कल। अनंतानुबंधी कषाय की सम्यक्त होने पर 2 अवस्थाएं होती हैं। या तो अप्रशस्त उपशम होता है या हम्म विसंयोजन होता है। हम्म वह जो करण द्वारा, अब चलो ये पहले इतना से ही बता देता हूँ, ये पहली लाइन। हम्म अब देखो अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी क्या है? पहली अनंतानुबंधी चरित्र मोहिनी के जो भेद है ना, चरित्र मोहिनी के कितने भेद है? 25। 25। है ना। तो कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, इनके 4 4। हम्म और फिर 9 9 कषाय। हास्य हम्म रति अरति भय शोक जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद। तो ऐसे ये 25 भेद हैं, ऐसी 25 कषाय हैं। अब ये जो अनंतानुबंधी है ना, ये अनंतानुबंधी है तो देखो चरित्र का घात करने वाली। अभी तक क्या है, ये जो दर्शन मोहिनी है किसका घात करती है? ये श्रद्धा का घात करती है। हम्म दर्शन मोहिनी का काम क्या है? श्रद्धा का घात करना। हम्म और चरित्र मोहिनी का काम क्या है? चरित्र का चरित्र। घात करना। पर ये जो अनंतानुबंधी है ना, ये अनंतानुबंधी है डबल एजेंट। ये दोनों काम करती है। ये क्या करती? चरित्र का भी घात करती है और श्रद्धा का भी करती है ना। क्योंकि डबल एजेंट इसलिए बोला कि जब चौथा गुण स्थान होता है, तो जब आपको सम्यक दर्शन होता है, जब ये प्रकट होता है, तो ये अनंतानुबंधी है ना, तो अनंतानुबंधी भी ये गायब हो जाती है, चली जाती है ना। तो ये हम्म अनंतानुबंधी भी चली जाती है। इसका मतलब वो डबल एजेंट है, क्योंकि अनंतानुबंधी भी कुछ, हालांकि है चरित्र का ही वो भेद, चरित्र चरित्र का ही घात करने वाली है, पर वो क्या करती है कि वो उसके साथ है, वो मिथ्यात्व के साथ उसका बहुत गहरा करीब का नाता संबंध है, रिश्तेदारी है उसकी। तो वो ऐसा है कि जब वो मिथ्यात्व जाता है तो वो अनंतानुबंधी भी उस है। समय चली जाती है ना। हम्म इसलिए बोला जाता है कि सम्यक दृष्टि जब होता है चौथे गुण स्थान में,
तो उसको थोड़ा आंशिक चरित्र प्रकट होता ही है ना। कई जगह ऐसा लिखा, पंडित जी ने भी लिखा है कि चौथे गुण स्थान वाले को चरित्र नहीं। तो वो किस अपेक्षा से लिखा है? वहां संयम नहीं है, उस अपेक्षा से चरित्र बोला है कि उसको चरित्र नहीं। चौथे या गुण स्थान में संयम नहीं है ना। भरत चक्रवर्ती का ही एग्जाम्पल, चक्रवर्तियों का ही एग्जाम्पल, शांतिनाथ भगवान, कुंतुनाथ अरेनाथ चक्रवर्ती हैं, 96,000 रानियां हैं, है ना। फिर आप बोलोगे साहब उनको चरित्र कैसा है, तो हमको तो राजभोग और सब ऐसा ऐसा सब भोगते हुए दिख रहे हैं। तो उस अपेक्षा से क्या बोला, उनको संयम नहीं है, संयम नहीं है। पर अवृत्ति। उनको अनंतानुबंधी संबंधी जो चरित्र, जो क्योंकि वो अनंतानुबंधी का नाश हुआ ना, तो वो नाश हुआ, तो वो नाश होने के कारण जो चरित्र प्रकट हुआ उस संबंधी वो शुद्धता है। इसलिए बोलते हैं कि वो चरित्र उनको प्रकट हुआ है थोड़ा आंशिक, है ना। बस ये है कि व्रत वगैरह नहीं है उनके, संयम नहीं है। तो संयम नहीं है तो संयम अपेक्षा से बोल दिया जाता है कि चरित्र नहीं है उनको, हम्म है ना। अपेक्षा अपेक्षा इसलिए देखना पड़ी, बस कहीं पे तो बोला कि वो उनको चरित्र प्रकट हुआ है, कहीं पे बोला उनको चरित्र प्रकट नहीं हुआ। तो जहां प्रकट नहीं हुआ मतलब वहां संयम अपेक्षा से बात है कि उनको संयम नहीं है। और कषाय अपेक्षा से बोलेंगे तो चरित्र प्रकट हुआ है क्योंकि उनकी कषाय का नाश हुआ है ना। तो एनीवे समय हो गया है ना, 2 मिनट ऊपर हो गए एक हैं। बात अपन कल कल एक इसकी बात चर्चा विस्तार से करेंगे। अप्रशस्त उपशम क्या होता अप्रशस्त उपशम क्या होता है ना, विसंयोजना वगैरह, इसकी चर्चा विस्तार से कल करेंगे। एक बात मैं कह रहा कि हाँ जो बोलिए। जब क्षायिक सम्यक हो गया तो इसका मतलब तो वो तो बस तिर गया वो तो संसार से, स्टार्ट हो गया। कभी ना कभी तो तिरेगा ही। हाँ। है क्या, इसलिए एक बार सम्यक्त उपशम क्षायिक सम्यक्त सम्यक हो भी गया हुआ अगर। तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बचता है। हम्म एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो ये हम्म बात पक्की है कि अब वो क्यों अर्ध पुद्गल परावर्तन उसका समय बचा है। वो अर्ध पुद्गल परावर्तन भी अनंत काल है। है उस अर्ध पुद्गल परावर्तन में कितनी चौबीसियां निकलेंगी? अनंत। तीन। नहीं। उसमें भी अनंत चौबीसियां निकल जाएंगी। तो है तो लेकिन निश्चित है अर्ध पुद्गल हम्म परावर्तन, पर उसमें भी इतनी चौबीसियां निकल जाएंगी, है ना। एंड बोलते हैं, पर दिखता नहीं है। हाँ, है ना। पर कहीं ना कहीं तो टिकट तो मिल गया। टिकट तो मिल अगली। गया। हाँ, दैट्स अक्षय राइट। अनंत और सक्षय अनंत बोलते हैं ना। अक्षय अनंत मतलब देखो, एक तो ऐसी चीज इसका होती है कि कभी एक तो अनंत सुना है, इनफाइनाइट होता है, उसमें से आप कितना भी पता ही निकाल नहीं लो तो बचेगा कितना? अनंत। इनफाइनाइट ही बचेगा। और एक इनफाइनाइट ऐसा होता है कि आप उसमें से निकालते रहोगे तो कभी ना कभी आके एंड होगा। है इनफाइनाइट, पर उसमें से निकालते रहोगे तो कभी ना कभी आके एंड होगा। तो वही अक्षय अनंत और सक्षय अनंत होता है। अक्षय मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होगा। सक्षय मतलब अभी वो है इनफाइनाइट संख्या, पर उसका एंड है। जैसे एक सागर बोला, तो एक सागर आई तो बोले कितना है, बोले कितना बहुत। काल है, तो बोले अनंत काल है, अनंत वर्ष है, अनंत वर्ष है। पर वो है तो एक सागर है, तो फिर भी जाके एंड है उसका। तो वो कितना है, बोले सक्षय अनंत है। हम्म। हम्म और अक्षय अनंत मतलब कि भैया उसका एंड होगा ही नहीं। ऐसी जीव राशि है, जीव राशि कैसी है, बोले अक्षय अक्षय अनंत। अनंत है, वो कभी खत्म ही नहीं होगी। इतनी बड़ी हम्म जीव राशि है ना, वो अक्षय अनंत हाँ है। हम्म। ऐसा है। कहते हैं ना कि जैसे शादी की डेट पक्की हो गई, चाहे हम्म। वो साल भर बाद हो, पर ये लगता है ना कि हाँ, शादी तो हो ही गई। है कि पक्की डेट तो हो गई ना, तो कभी ना कभी तो आ ही जाएगी। हाँ हाँ। बस वही है। तो अब हाँ। वो डेट की चिंता नहीं करना अपने को। अपने को तो अपने को तो अपना, सम्यक। हमें अपना स्वरूप का भान हो। हमारा बस। स्वरूप कैसा है, 7 तत्वों के श्रद्धान में हमारा पुरुषार्थ लगना चाहिए। आपा पर के श्रद्धान में पुरुषार्थ करना चाहिए, है अपना स्वयं के श्रद्धान में पुरुषार्थ करना चाहिए। और बाकी तो फिर जो होना है कर्मों का कर्मों में होगा,
वो क्षय उपशम हो, क्षय ऑटोमेटिक हो, उपशम हो, वो कर्मों में होगा, वो हमें नहीं पता, वो केवल ज्ञानी के ज्ञान गम्य है। हमें तो सिर्फ हमें अपनी वस्तु का निर्धारण करके हमें अपनी वस्तु को ग्रहण करना है, बस इतना सा काम। ठीक है। चलो जिनवाणी स्तुति। वेरी गुड। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माको वंदे नाशत वाणी है, वंदे नाशत वाणी है, वंदे नाशत वाणी है। नौ वर्णम कांड। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय शुभ जिनेन्द्र। रात्रि। जय एवरीवन। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय 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 शुभ जिनेन्द्र। रात्रि। आज मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया आपको मयूर जी। इंटरप्ट वेरी की कोई गुड। बात ही नहीं आंटी, समझ में आ रहा है अपने को मेरे बस। दिमाग में से तो सब गोल गोल निकल गया। तो बहुत टाइम लगेगा समझने में इसको, तो इस टॉपिक को नहीं तो। कोई बात नहीं, तो कर्मों की बात है आंटी, कर्म हाँ कर्म में कर रहे हैं काम, ऐसी हाँ, कोई तो दिक्कत नहीं। बिल्कुल। बट जितना थैंक आए यू। समझ में उतना कोशिश। जय थैंक यू। जिनेन्द्र। मेरा भी हो जय गया 9 बार।